एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आई की नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट की क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फॉरेनर किसको कहते थे? ठीक है, फॉरेनर्स किसको कहते थे? कोई भी स्ट्रेंजर्स जो कि ना पार्ट नहीं है उनकी सोसाइटी का, कल्चर का, उसको फॉरेनर कहते थे। पास्ट में जो हिस्ट्री थी ना, मतलब बाद में फिर चेंज होता गया फॉरेनर का मतलब भी, टाइम के साथ साथ ना मीनिंग भी चेंज होता जाता है जो वर्ड का। उसी तरीके से पास्ट में जैसे कि कोई गाँव में रहने वाला है तो उसको शहर में ना फॉरेनर कंसिडर किया जाएगा, और जो शहर वाला है उसको गाँव में ना फॉरेनर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिटी ड्वेलर्स मतलब कि जो सिटी में रहते हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो जो ना गांव में शहर वाला और शहर में गांव वाला, तो फॉरेनर कंसीडर किया जाएगा जो भी बाहर से आता था। और अभी क्या होता है, अभी हम फॉरेनर का मतलब देखते हैं कि कोई दूसरी कंट्री से जो हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है, तो वो फॉरेनर कहलाते हैं। ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में क्या दिया हुआ है यहाँ पर? जो इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते थे क्या हमको, 700 के बाद में मिलते थे। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? हार्ड सरफेस में लिखे जाते हैं ना, जो वो इंस्क्रिप्शन होते हैं ना। तो 700 से 1750 तक का टाइम पीरियड हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर सेव कर दिए हैं। ठीक है, तो जो मराठास थे उन्होंने अपना पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ाया था ना, हाँ कर रहे थे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, अपना पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उन्होंने बढ़ाया था, है ना, इस टाइम पीरियड में। सही है ये। फॉरेस्ट dwellers वर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट। हाँ, फॉरेस्ट में जो रहते थे ना उनको बाहर निकाल देते थे। अंग्रेज़ भी ऐसा किया करते थे और राजा महाराजा के टाइम पर भी ऐसा हुआ था। तो उनको ना बाहर निकाल देते थे ताकि एग्रीकल्चर वगैरह कर सकें। ठीक है, ये सही है। सुल्तान जो गियासुद्दीन बलबन थे उन्होंने कंट्रोल किया था असम, मणिपुर एंड कश्मीर में। नहीं, ये गलत है, उन्होंने नहीं किया था वहाँ पर, है ना। मुगल्स की भी बैटल हुई थी ना असम में, इन्होंने भी दिल्ली में कंट्रोल किया था, इधर पर नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं फॉर फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। अर्चाइज जो अर्चाइज में क्या रखी जाती है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी जाती हैं। ठीक है, ज़ियाउद्दीन बरानी जो थे ना 14th सेंचुरी के क्रोनिकल थे, इतिहासकार थे। ठीक है, 14th सेंचुरी के। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है पोटैटोज, कॉर्न, चिली, टी, ये सब ना बाहर की क्रॉप है, न्यू क्रॉप थी जो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी सब कॉन्टिनेंट में, मतलब कि हमारे यहाँ नहीं थी ये सब। टी, कॉफ़ी, इसका तो बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन किया जाने लगा था, मतलब प्लांटेशन किया जाने लगा था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा वो लोग चाय वगैरह पिया करते थे, फिर इंडिया में छोड़ के चले गए ये चाय वगैरह, है ना। तो अब लोग पीते हैं हमारे यहाँ के, चाय के बिना रहते ही नहीं है, है ना। लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो कि इस पीरियड में हुए थे 700 से 1750 के बीच में, है ना। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से हुए थे? पर्शियन व्हील इरिगेशन के लिए थी, स्पिनिंग व्हील वीविंग के लिए थी, और फायर आर्म्स थे लड़ाई के लिए, ठीक है, कॉम्बैट के लिए। यहाँ पर व्हाट आर द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट हुए थे 700 से लेकर के, अभी ड्यूरिंग दिस पीरियड लिखा है ना, मतलब कि 700 से लेकर के 1750 की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, है ना। तो क्या क्या हो रहा था इसमें रिलीजियस डेवलपमेंट की? जो हिंदुइज्म था ना उसमें जो नए देवी देवता थे उनकी पूजा होने लगी थी ना, इस तरीके से कि जो नए नए जो डिटी को मतलब ना वो मान रहे थे, अवतार मान रहे थे ना, इनकारनेशन वगैरह, तो उसकी वजह से नए जो डिटीज़ थे उनकी वर्शिप होने लगी थी। कंस्ट्रक्शन किए जाते थे टेम्पल्स की रॉयल्टी के द्वारा, है ना। रॉयल्टी जो कि राजा महाराजा हो गए और जो नोबल्स हो गए और जो अमीर लोग थे वो भी बनवाते थे, टेम्पल्स बनवाने लगे थे। इंपॉर्टेंस ऑफ जो ब्राह्मण्स थी एंड प्रीस्ट जो बढ़ गई थी, दे बिकेम डोमिनेंट ग्रुप बन गए थे सोसाइटी में। जो प्रीस्ट थे ना, पुजारी वगैरह, और ब्राह्मण्स, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। ब्राह्मण्स ने तो वर्णा सिस्टम शुरू कर दिया था ना, तो वो भी। देयर वॉज ऑल्सो इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। तो भक्ति का आइडिया भी इमर्ज हुआ था, है ना। भक्ति लविंग पर्सनैलिटी, भक्ति जो मूवमेंट हमने देखा भी था। ठीक है, भक्ति के बारे में। ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू रिलीजन जैसे कि इस्लाम थे वो भी इंट्रोड्यूस हो गए थे हमारे कॉन्टिनेंट में। ठीक है, जो सब कॉन्टिनेंट था ना, सब कॉन्टिनेंट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उसमें हु ब्रॉट टीचिंग्स ऑफ होली कुरान। तो जो टीचिंग्स थी ना होली कुरान की, जो कुरान जो होती है, जो होली बुक होती है, जैसे कि भगवत गीता होती है ना, तो ये वाली। मैनी रूलर्स जो थे पैट्रोन ऑफ इस्लाम एंड उलमा बन गए थे, जैसे कि मुगल्स का देखा था हमने, तो ये क्या बन गए थे? जो सपोर्टर्स थे और फॉलोअर्स भी थे। ठीक है, इन वॉट वे इज़ द मीनिंग ऑफ द हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरीज़। तो हिंदुस्तान का मीनिंग कैसे चेंज हुआ सेंचुरीज़ में, हमने देखा था जो मीनिंग था हिंदुस्तान का कैसे चेंज हुआ। ठीक है सर, 13वीं सेंचुरी में क्या बोलते थे? मिनाज ए सिराज जो थे ना क्रॉनिकल, जो उन्होंने पर्शियन में हिंदुस्तान को लिखा, पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड वर पार्ट ऑफ द डोमिनियन ऑफ द दिल्ली सुल्तान। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान के अंदर जितनी भी ज़मीन आती है तो उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया हिंदुस्तान। ठीक है, 13वीं सेंचुरी में जो मिनाज ई सिराज थे उन्होंने। फिर 13वीं सेंचुरी में ही हिंदुस्तान नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। उस टाइम पर साउथ इंडिया में जो ना और भी रूलर्स थे, रूल कर रहे थे। तो फिर बाद में ना, फिर दिल्ली सुल्तान्स में भी, और फिर जो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इन्होंने भी जो कंट्रोल करने की कोशिश की थी ना साउथ इंडिया में, है ना। फिर बाद में फिर मुगल्स ने भी, तो फिर बाद में और इंक्लूडेड हो गया था ये। इट मीन्स दैट एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा, जो गंगा यमुना के बीच का सारा एरिया था, तो उसको हिंदुस्तान बोला गया था। 14वीं सेंचुरी में जो अमीर खुसरो थे, तो उन्होंने वर्ड यूज़ किया था हिंद फॉर द कल्चर एंड द पीपल ऑफ रिवर इंडस। तो 14वीं सेंचुरी में जो अमीर खुसरो थे उन्होंने वर्ड हिंद को यूज़ किया था कल्चर के लिए। ठीक है, हमारा कल्चर जो पूरी सब कॉन्टिनेंट का था, और पीपल जो इंडस रिवर के थे उनके लिए। 16वीं सेंचुरी में जो पावर थे उन्होंने यूज़ किया हिंदुस्तान को डिस्क्राइब कर सके जोग्राफी, फौना मतलब कि जानवर, एंड फ्लोरा वगैरह को भी इंक्लूड किया था, कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट
जो यहाँ पर रहते थे सब कॉन्टिनेंट पे, उनके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में द टर्म हिंदुस्तान नेवर कैरीड द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स विच एसोसिएट विद टुडे। तो कोई नेशनल या पॉलिटिकल मीनिंग नहीं था इसका, बट इस टर्म को ना अभी भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप ना इसमें ऐसे पॉइंट लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला ना 16वीं सेंचुरी में बाबू ने यूज़ किया था, अमीर खुसरो वाला लिख सकते हो, मीनाजी सिराज वाला से लिख सकते हो, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड, जातीज के अफेयर्स के बारे में देखा था। जातीज वर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, तो जो बड़े लोग होते थे उनकी असेंबली हुआ करती थी। एज जाति पंचायत इन सम एरिया, जाति जो फ्रेम की करते थे अपने खुद के ओन रूल्स एंड रेगुलेशन खुद के बनाते थे ताकि मैनेज कर सके अपने मेंबर्स को, ठीक है, कंडक्ट जो उनका मेंबर्स का है। जाति इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज गवर्न बाय चीफटेंस, तो जाति जो होती थी रूल्स जो विलेजेस के हुआ करते थे, जो चीफटेंस जो गवर्न किया करते थे उनको, तो उसके भी रूल्स को फॉलो किया करते थे। व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन्स, तो पैन रीजनल का मतलब क्या था। पैन रीजनल ना बहुत बड़ा एम्पायर होता है जो ना बहुत सारे मतलब बहुत बड़े रीजन में फैला होता है, डाइवर्स रीजन में, जैसे कि ना एक्सपेंडेड टू अ लार्ज एरिया और रीजन, जैसे कि डायनेस्टीज ऑफ चोलाज। और डायनेस्टीज किसको बोलते हैं, जिसमें ना जो डायनेस्टी ना एक जो फैमिली वाले ही सारे रूल करते हैं ना वो डायनेस्टी, तो चोला खिलजी तुगलक मुगल्स, तो ये ना फैमिली वाले ही सारे रूल करते हैं, मतलब इनके बेटे फिर राजा बन जाते थे, है ना, इस तरीके से, तो इसलिए इनको डायनेस्टीज भी कहते हैं। और पैन रीजनल बहुत बड़ा एम्पायर होता है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस करते थे यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट, हिस्टोरियंस क्या डिफिकल्टीज फेस करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करने में, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, तो मैन्यूस्क्रिप्ट को यूज़ करने में। तो उस टाइम पर कोई प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करती थी। जो स्क्राइब्स थे जो लिखा करते थे, कॉपी करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट को, तो वो क्या करते थे, हाथ से ही करते थे, और उनको डिफिकल्ट होता था रीड एंड अंडरस्टैंड करना इसको। जब कॉपी करते थे स्क्राइब्स तो क्या करते थे, उसमें स्मॉल चेंजेस भी अगर हो जाते थे, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे भी होते थे सेंटेंस जो उनको समझ नहीं आए, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिए, ठीक है। तो सेंचुरीज तक जब कॉपी हुई तो वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो गया या फिर वर्ड ही चेंज हो गया, है ना, तो उसी तरीके से। ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर रियरली फाउंड, तो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट हमको बहुत कम ही मिलती है ना, सो टोटली हम डिपेंडेंट हैं इन कॉपीज़ के ऊपर जो लेटर स्क्राइब्स की है। हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट के वर्जन को रीड करना पड़ता है उनको, ताकि गैस कर सके व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटर्न। तो ना टाइम के साथ साथ ना चेंजेस भी इंट्रोड्यूस हो जाते थे। जो कॉपी करते थे ना, कॉपी करने वाले, उसमें वर्ड कोई समझ में नहीं आया, फिर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूरा ही बदल दिया ऐसे, तो इसमें भी दिक्कत होती थी। हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इंटू पीरियड, तो हिस्टोरियंस जो पास्ट है, जो हिस्ट्री है ना, उसको पीरियड में डिवाइड करते थे। क्यों करते हैं, हमने अपने समझ के लिए डिवाइड करके रखा है, ऐसा कोई डिवीजन नहीं है हिस्ट्री में, ठीक है। तो हिस्टोरियन डिवाइड कर देते हैं पास्ट को इंटू पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सोशल फैक्टर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है, टू कैरेक्टराइज द मेजर सोशल एलिमेंट्स मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट। हिस्टोरियंस फेस करते थे लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम लगती थी इनको, क्योंकि ना जो चेंजेस है सोशल इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन के, और ना ट्रांसफॉर्मेशन भी होता था आइडियाज़ बिलीफ का, तो कैसे करते डिवाइड जो पास्ट है उसको, तो उनको समझ नहीं आता था। देयरफॉर डिस्क्राइब करना एंटायर पीरियड एज अ हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम, तो हिस्टोरिकल पूरे यूनिट को डिवाइड कर देना तो ये प्रॉब्लम है। जैसे कि मॉडर्निटी है, आप मॉडर्न कह रहे हो तो मॉडर्न तो वो होता है ना, कोई भी नया चीज़ नया चेंज आता है उसमें, ठीक है। तो इसमें मटेरियल प्रोग्रेस या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, तो मटेरियल कोई प्रोग्रेस हुई या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो दिमाग का जो ना कुछ डेवलप कर देते हैं लोग, तो वो तो हर पीरियड में होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड को मॉडर्न कह दो। जब ब्रिटिशर्स आए तो उसको मॉडर्न मॉडर्न तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ना जो ब्रिटिशर्स थे तो वो तो उनके यहाँ हो रहा था ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडिया को तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, है ना, यहाँ पे तो कॉलोनी बना के रखा था। स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स पीरियड, तो ना जब स्टडी करना रहती है हमको टाइम को, इसलिए ना हमने डिवाइड कर दिया है पास्ट को जो पीरियड्स में, जैसे कि जो एंशियंट हिस्ट्री होती है, फिर मिडिएवल हिस्ट्री होती है ना, और फिर उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री, तो इस तरीके से डिवाइड करिए। तो हमने अपनी समझ के लिए डिवाइड किया, हिस्ट्री ऐसे डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। हमने जेम्स मिल के बारे में भी देखा था, उसने कैसे हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया था, किस तरीके से डिवाइड किया था उसने, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश के जैसे डिवाइड कर दिया था। ऐसे थोड़ी ना था, हर रिलीजन एग्जिस्ट करता था हमारे यहाँ, तो ऐसे रिलीजन के बेसिस पे भी नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि सारी हिंदू पॉपुलेशन, सारी मुस्लिम पॉपुलेशन, तो इस तरीके से भी जेम्स मिल ने जो वो किया था, डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो वो लोग तो अपनी सुपीरियरिटी दिखाना चाहते थे ना ब्रिटिशर्स, तो वो अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये ना एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है क्वेश्चन आंसर का। थैंक यू।